युद्ध के पिछले 48 घंटों में ईरान अमेरिका युद्ध ने और भी भयानक मोड़ लेना शुरू कर दिया है। ईरान द्वारा इजराइल पर प्रहार किए गए खुर्रम शहर 4, फतेह और खैबर जैसे अल्ट्रा हैवी मिसाइलों के कारण इजराइल का सुरक्षा कवच माने जाने वाले आयरन डोम और एरो सिस्टम तक को चुनौती देते हुए इजराइल में विनाश की श्रृंखलाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इधर अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान पर व्यापक आक्रमण बढ़ा दिए हैं, जिससे तेहरान का आकाश पूरी तरह बारूद के धुएं से भर गया है। इस समय दोनों पक्ष ऊर्जा क्षेत्र को मुख्य निशाना बना रहे हैं। ये युद्ध ईरान और इजराइल में ही सीमित नहीं है। अमेरिका द्वारा खाड़ी के देशों को आधार बनाकर सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के बाद ईरान ने फिर से खाड़ी के देशों में आक्रमण बढ़ा दिया है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमला तीव्र कर दिया है। दर्शक वृंद, आज की इस श्रृंखला में हम ईरान अमेरिका युद्ध से खाड़ी क्षेत्र में मानव संकट कैसे पैदा हो सकता है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। इजराइल के प्रमुख औद्योगिक शहर हाइफा में स्थित विशाल ऑयल रिफाइनरी से लेकर ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों के नीचे बिछाई गई तेल की पाइपलाइनों तक इस समय आग की ज्वाला से धधक रहे हैं। ईरान अपने अत्याधुनिक खैबर और फतेह जैसे मिसाइलों के माध्यम से इजरायली सुरक्षा कवच आयरन डोम को चुनौती देते हुए ऊर्जा केंद्रों को ध्वस्त कर रहा है। तो जवाब में इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य शक्ति ईरानी बुनियादी ढांचों को क्षत विक्षत बना रही है। लेकिन इन हमलों में सबसे डरावनी बात तो ये है कि अमेरिका द्वारा ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पर आक्रमण करना है, जो अब एक अत्यंत खराब नजीर यानी मिसाल बन सकता है। ईरान की आंतरिक अवस्था। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने ईरान के आंतरिक जनजीवन और भौतिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। इजरायली वायुसेना द्वारा ईरान के रणनीतिक ऊर्जा केंद्रों और सैन्य ठिकानों पर निरंतर प्रहार किए जाने से राजधानी तेहरान सहित प्रमुख शहर रण मैदान में परिणत हो गए हैं। विशेष रूप से तेहरान के ऑयल स्टोरेज डिपो और रिफाइनिंग सुविधाओं को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान की ऊर्जा प्रणाली क्षत विक्षत हो गई है। सोशल मीडिया पर देखे गए दृश्यों में ईरान की सड़कें आग की ज्वाला में जलती हुई दिखती हैं। ये भयावह स्थिति तेल की पाइपलाइन फटने और भंडारण केंद्रों से तेल रिसकर सड़कों के नालों में मिलने के कारण उत्पन्न हुई है। ये भयावह दृश्य आम जनता में बड़ा त्रास और असमंजस फैला रहा है। ईरान का आंतरिक प्रशासन इस समय दोहरे दबाव में है। एक तरफ इजरायली प्रहार सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमजोर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ संचार और इंटरनेट सेवा में आए अवरोध ने देश के सुरक्षा तंत्र को कमजोर बना दिया है। तेहरान के कई इलाकों में विद्युत सेवा अवरुद्ध हो गई है और खाद्यान्न तथा ईंधन का अभाव दिखने लगा है। इसी तरह मार्च 7 को अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर स्थित डीसैलिनेशन प्लांट पर जो आक्रमण किया, उसने मध्य पूर्व के युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। हरमुज जल संधि के पास अवस्थित इस प्लांट में हुए अमेरिकी हवाई हमले ने उस क्षेत्र के करीब 30 गांवों की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ठप कर दी है। मरुभूमि क्षेत्र होने के कारण पानी का वैकल्पिक स्रोत न होने से वहां के स्थानीय निवासी गंभीर मानवीय संकट में पड़ गए हैं। वैसे तो ये युद्ध एक तरफा नहीं है। भौतिक रूप से निश्चय ही अमेरिका और इजराइल के संयुक्त आक्रमण ने ईरान को काफी क्षति पहुंचाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान के आक्रमण कमजोर हैं और इससे इजराइल में कोई क्षति नहीं हुई है। इजराइल की आंतरिक अवस्था। मध्य पूर्व के वर्तमान युद्ध में ईरान ने इजराइल की आर्थिक रीढ़ माने जाने वाले ऊर्जा क्षेत्र को मुख्य निशाना बनाया है, जिसका नवीनतम और सबसे भयानक उदाहरण हाइफा में हुआ बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 7 मार्च के दिन इजराइल के प्रमुख औद्योगिक शहर हाइफा में अवस्थित बाजान ऑयल रिफाइनरी में खैबर शेकन नामक अत्याधुनिक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से आक्रमण करने की पुष्टि की है। ये हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई मात्र नहीं थी, बल्कि इजराइल के घरेलू ईंधन आपूर्ति संयंत्र को पूरी तरह ध्वस्त करने का रणनीतिक प्रयास था। हाइफा की ये रिफाइनरी इजराइल का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है, जो देश की कुल पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन आवश्यकता का लगभग 50 से 60% हिस्सा अकेले संभालता है। ईरान ने ये हमला इजराइल और अमेरिका द्वारा अपने तेल भंडारों पर किए गए हवाई आक्रमण के बदले के स्वरूप करने का दावा किया है।
आक्रमण के बाद हाइफा का आकाश गहरे काले धुएं और आग की ज्वाला से ढका हुआ है। वीडियो फुटेज में देखे गए अनुसार मिसाइल प्रहार के बाद रिफाइनरी के मुख्य भंडारण टैंकों में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसे नियंत्रण में लेने के लिए इजरायली सुरक्षा और दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इजरायल द्वारा सूचना पर कड़ी सेंसरशिप लगाए जाने के कारण क्षति का पूर्ण विवरण बाहर आना कठिन है। फिर भी ये प्रहार इजरायल की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर देता है। यदि हाइफा रिफाइनरी लंबे समय तक बंद रहने की स्थिति आई तो इजरायल में ईंधन का चरम अभाव हो सकता है और इसका ढुलाई, विद्युत उत्पादन और सैन्य संचालन पर भी प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। कुवैत और लेबनान में बढ़ता तनाव। इजरायल और ईरान के बीच का प्रत्यक्ष टकराव अब इन दो देशों की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी तपिश ने पड़ोसी राष्ट्रों कुवैत और लेबनान को भी गंभीर सैन्य संकट में धकेल दिया है। विशेष रूप से कुवैत में हुए पिछले हमलों ने ये युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर फैलने का संकेत दिया है। हाल के समय में ईरान ने कुवैत के उन होटलों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य अधिकारी और खुफिया टीमें रुकी हुई थीं। वीडियो फुटेज में देखे गए अनुसार कुवैत के एक विलासी होटल में हुए भीषण विस्फोट ने वहां बड़ी क्षति पहुंचाई है। ईरान का दावा है कि उसने इंटेलिजेंस शेयरिंग या जासूसी सूचना के आधार पर उन होटल के विशिष्ट कमरों को ही लक्ष्य बनाया था। ये दिखाता है कि ईरान के पास कौन से होटल के किस कमरे में कौन रह रहा है, इसकी सूक्ष्म जानकारी है, जिसमें रूस की सैटेलाइट इमेजरी और खुफिया सहयोग बड़ी भूमिका निभा रहा है। कुवैत में ही नहीं बल्कि ईरान ने वहां के रणनीतिक सैन्य आधार क्षेत्रों में भी प्रहार किया है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हुए हमलों ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ईरान ने वहां रहे अमेरिकी रडार प्रणाली, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक थार्ड मिसाइल प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। कुवैत जैसे शांत माने जाने वाले देश में इस तरह विदेशी सेना को लक्षित कर हमला होने से खाड़ी देशों में त्रास बढ़ता जा रहा है। ईरान द्वारा कुवैत में आक्रमण बढ़ाए जाने के बीच इधर इजरायल ने लेबनान में आक्रमण बढ़ा दिया है। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में रहे प्रमुख पर्यटक और व्यापारिक स्थलों को निशाना बनाना शुरू किया है। बेरूत की ऐतिहासिक पहचान रखने वाले रामादा होटल पर इजरायल द्वारा किया गया हमला इसका ज्वलंत उदाहरण है। इजरायल का तर्क है कि उस होटल में हिजबुल्लाह के उच्च स्तरीय कमांडर और लड़ाकू ने शरण ली थी। इजरायल लेबनान में रहे हिजबुल्लाह के ठिकानों को ही नहीं बल्कि उनके छिपने के स्थानों और संचार केंद्रों को भी चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है। बहरीन में ईरानी प्रहार। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने इस समय अत्यंत संवेदनशील और खतरनाक मोड़ ले लिया है, जहां सैन्य अड्डों से ज्यादा नागरिकों के जीने का आधार पीने का पानी तक निशाना बनने लगा है। इसे विश्लेषकों ने पानी युद्ध का नाम दिया है। हाल ही में ईरान ने बहरीन में स्थित पीने के पानी के एक विशाल डीसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन के माध्यम से भीषण आक्रमण किया है। वास्तव में ये ईरान का जवाबी हमला है। बहरीन में रहे अमेरिकी सैन्य आधार शिविर से उड़े लड़ाकू विमानों ने ईरान के भीतर प्रवेश कर वहां के पानी शोधन केंद्र को ध्वस्त किया, जिसके बाद ईरान ने भी ठीक वैसी ही रणनीति अपनाते हुए वे विमान जहां से उड़े थे उसी देश के पानी के स्रोत को निशाना बनाया है। बहरीन में किया गया ये प्रहार खाड़ी के अरबी देशों की सबसे कमजोर नस को उजागर कर देता है। खाड़ी क्षेत्र के देश मरुभूमि में अवस्थित होने के कारण उनके पास पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत नगण्य हैं और वे लगभग 80 से 90% पीने के पानी के लिए ऐसे ही डीसैलिनेशन प्लांटों पर निर्भर हैं। ईरान ने जिस प्लांट पर प्रहार किया वो बहरीन की लगभग 75% जनसंख्या को पीने का पानी आपूर्ति करता था। ईरान ने इस हमले के लिए एक सामान्य ड्रोन का प्रयोग किया था, जिसे बहरीन और वहां तैनात अमेरिकी रक्षा प्रणाली भी नहीं रोक पाई। ये घटना प्रमाणित करती है कि ईरान यदि चाहे तो खाड़ी के किसी भी देश को प्यास से तड़पा कर मार सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि पीने के पानी के स्रोत पर हमला करने की घातक परंपरा की शुरुआत अमेरिका ने की है, ईरान ने तो केवल उसका जवाब दिया है। इस आक्रमण ने खाड़ी क्षेत्र में बड़ा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाया है। यदि ईरान ड्रोन के बजाय शक्तिशाली मिसाइल प्रयोग करता तो वो प्लांट पूर्णतः ध्वस्त हो जाता और बहरीन में मानवीय संकट आना निश्चित था। लेकिन ईरान ने मानवीय संकट को मद्देनजर रखते हुए बहरीन के उस डीसैलिनेशन प्लांट के कुछ हिस्से में ही क्षति पहुंचाकर चेतावनी भरा आक्रमण किया है। आज खाड़ी देशों में अमेरिकी उपस्थिति के कारण वहां के नागरिक बुनियादी ढांचे ईरानी निशाने पर पड़ रहे हैं। ईरान ने इस हमले के माध्यम से सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों को कड़ा संदेश दिया है कि यदि उनकी भूमि से ईरान पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो उनके डीसैलिनेशन प्लांट ईरान के लिए सॉफ्ट टारगेट होंगे। खाड़ी देशों की कमजोर नस।
मरुभूमि से घिरे देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के पास पीने के पानी के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां या बड़ी झीलें नहीं हैं। उनका अस्तित्व ही समुद्र के खारे पानी को शोधित कर पीने योग्य बनाने वाले विशाल डीसैलिनेशन प्लांटों पर टिका है। मध्य पूर्व के जल संकट और सुरक्षा संबंधी आंकड़ों के अनुसार कुवैत जैसा देश अपनी कुल पेयजल आपूर्ति का 90% से अधिक हिस्सा इन्हीं प्लांटों पर निर्भर है। इधर ओमान का 86% और सऊदी का 70% से अधिक पानी की आपूर्ति इसी तकनीक से होती है। सऊदी की राजधानी रियाद में ही करोड़ों लोग रहते हैं, जिनका 90% पानी जुबैल जैसे विशाल प्लांट से लंबी पाइपलाइन के माध्यम से आता है। इसका अर्थ ये है कि यदि ये प्लांट किसी कारणवश बंद हुए या ध्वस्त किए गए तो इन अत्याधुनिक शहरों के लोग प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। ईरान और अमेरिका के वर्तमान युद्ध में ये निर्भरता खाड़ी देशों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बनी है। अमेरिका ने ईरान के एक छोटे से द्वीप पर स्थित पानी प्लांट पर हमला कर जिस पानी युद्ध की शुरुआत की है, उसने वास्तव में ईरान से ज्यादा खाड़ी के सहयोगी राष्ट्रों को जोखिम में डाल दिया है। ईरान की पेयजल आपूर्ति में डीसैलिनेशन प्लांट का हिस्सा केवल 3 से 4% मात्र है। ईरान के पास प्राकृतिक नदियां और जमीन के नीचे पानी के पर्याप्त स्रोत हैं, जिससे एक प्लांट ध्वस्त होने पर उसे राष्ट्रीय स्तर का संकट नहीं आएगा। लेकिन खाड़ी देशों के लिए ये प्लांट ही उनकी लाइफलाइन है। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है और ये इसे एक रणनीतिक लेवरेज के रूप में प्रयोग कर रहा है। ईरान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि अमेरिका ईरानी बुनियादी ढांचे पर प्रहार करता रहा तो वो खाड़ी के सैकड़ों डीसैलिनेशन प्लांटों को अपना निशाना बनाएगा। ये डीसैलिनेशन प्लांट सैन्य दृष्टिकोण से अत्यंत सॉफ्ट टारगेट हैं। ये समुद्र के किनारे बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और इन्हें चलाने के लिए विशाल ऊर्जा केंद्रों की आवश्यकता होती है, जिनमें तेल और गैस का प्रयोग होता है। ईरान बिना किसी महंगी बैलिस्टिक मिसाइल के केवल कुछ हजार डॉलर के शहीद ड्रोन भेजकर भी इन अरबों डॉलर के प्लांटों को ध्वस्त कर सकता है। यदि सऊदी अरब या दुबई के प्रमुख प्लांटों में क्षति हुई तो वहां के समाज में तत्काल अराजकता मच जाएगी। पानी के अभाव में अस्पताल, उद्योग और दैनिक जनजीवन ठप हो जाएगा। एक हफ्ते के भीतर ही करोड़ों लोगों को उन शहरों से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना पड़ सकता है, जो कि किसी भी देश के लिए असंभव कार्य है, जिससे भयानक मानवीय संकट पैदा हो सकता है। मध्य पूर्व का ये युद्ध अब केवल 2 देशों की सैन्य श्रेष्ठता प्रदर्शन करने का स्थल मात्र नहीं रहा। ये तो करोड़ों सर्वसाधारण के जीने के आधारभूत अधिकार पर भी निर्मम प्रहार होने लगा है। तेहरान के बारूद मिश्रित आकाश से लेकर हाइफा की धधकती रिफाइनरी तक और बहरीन की प्यासी गलियों से लेकर कुवैत के भग्नावशेष होटल तक के दृश्य एक ही बात का संकेत दे रहे हैं। ये पानी युद्ध जो महाविपत्ति लाएगा, वो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के विस्फोट से कम नहीं होगी। यदि ये युद्ध उग्र रूप लेता गया और डीसैलिनेशन प्लांटों पर श्रृंखलाबद्ध आक्रमण हुए तो मध्य पूर्व में ऐसा मानवीय संकट आएगा जो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा और दुखद विस्थापन का कारण बन सकता है। बारूद के धुएं से ज्यादा इस समय खाड़ी को पीने के पानी की चिंता सता रही है, क्योंकि गोली और मिसाइल से तो बचा जा सकता है, लेकिन प्यास का कोई सैन्य विकल्प नहीं होता। अमेरिका ने पहली बार ईरान के केशम द्वीप पर स्थित डीसैलिनेशन प्लांट पर आक्रमण कर अत्यंत खराब नजीर पेश की है। अब अस्तित्व रक्षा की अंतिम अवस्था में ईरान को परमाणु बम प्रहार करने की आवश्यकता नहीं है। खाड़ी के देशों में रहे इन्हीं डीसैलिनेशन प्लांटों पर आक्रमण कर दिया जाए तो अमेरिका युद्ध से पीछे हटने पर बाध्य हो जाएगा। दर्शकों, आपको आज की ये श्रृंखला कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही आज की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तथा शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में रहे बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और भी रोचक तथा जानकारीपूर्ण सामग्री लेकर आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।